वो दिन और वो दर्द आज भी मुझे महसूस होता है। तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। क्योंकि इंसान जब अच्छा होता है ना, उसके पास हज़ार लोग होते हैं। आप जब हैप्पी रहते हो, आपके पास बहुत सारे लोग रहते हैं आपके साथ टाइम बिताने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए बहुत रहते हैं लोग। लेकिन जब तकलीफ़ में हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवलीज लाइफस्टाइल। तो गाइस, मैं शिवली। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोई भी मेकअप लुक, मेकअप टिप्स, ब्यूटी रिलेटेड एनीथिंग और ब्लॉगिंग इस टाइप का कुछ नहीं शेयर करूँगी। आज की वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। शायद ये एक्सपीरियंस या फिर इसे फेस करके मुझे जितनी तकलीफ़ें हुई हैं या मैंने जिस तरीके से इसे ओवरकम किया है, आप लोगों को भी हेल्प मिल सकता है और आप लोग भी अवेयर हो सकते हैं इस प्रॉब्लम से। तो जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो बात है ये 2017 का है। 2017-18 के करीब का सिचुएशन है। 2018 18 की ही बात है। तो 2018 मेरा शादी जैसे हुआ है, सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरा शादी हुआ था 2016 दिसंबर में। तो शादी के 3-4 महीने बाद ही मैंने जॉइन किया था स्कूल में। तो मैं जॉब करती थी, पहले जॉब करती थी। मैंने सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में जॉब किया है एज़ एन असिस्टेंट टीचर ज्योग्राफी। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो इस वजह से मैंने अपने सब्जेक्ट से ही काम शुरू किया था। मेरा मास्टर डिग्री बीएड सब कंप्लीट था, तो फिर मैंने प्राइवेट में जॉब स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा चल रहा था ज़िंदगी। नया नया शादी हुआ था, फिर जॉब मिल गया। उसके बाद ट्यूशन्स भी थे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाती थी। तो अच्छे तरीके से सब कुछ जा रहा था। और फिर सडनली क्या हुआ, सडनली मेरे हेल्थ इश्यूज़ दिखने लगे कुछ। हेल्थ इश्यूज़ में सबसे पहले मुझे कुछ गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुए थे, जो अभी भी कंटिन्यू है। इसके बारे में मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी, बट और ही शेयर करना है। तो जो गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे, उस वजह से क्या हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी, बहुत बीमार रहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता था। फिर उस चीज़ को ओवरकम करते हुए ही सडनली मेरे साथ क्या हुआ, एक दिन मैं स्कूल जा रही थी, तो स्कूल जाते वक्त, स्कूल जाते उससे उससे पहले भी हो रहा था ये चीज़ क्या होता था, मैं जैसे प्राइवेट जॉब करती थी, तो प्राइवेट जॉब में आपको क्या है, बच्चों को खड़े खड़े पढ़ाना होता है, बहुत देर तक खड़े रहना होता है, फिर बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो बहुत स्ट्रिक्ट भी होता है एनवायरनमेंट। तो करते करते मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, पैरों में दर्द होता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है। मुझे मसल्स क्रैम्प होते थे पैर में, मतलब खड़े रहते रहते मेरा जो लेफ्ट पैर है वो इतना टाइट हो जाता था कि लगता था अभी मेरे पैर का नस से जो नस है वो फट जाएगा और वहाँ से ब्लड निकलने लगेगा, इतना टाइट हो जाता था मसल। फिर उसको मसाज वसाज करके वो ठीक हो जाता। तो ऐसे चल रहा था कंटिन्यू। उसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती थी, मुझे लगता था कि ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से ये हो रहा है। फिर सडनली क्या हुआ, मैं एक स्कूल छोड़ के मैंने दूसरे स्कूल में ज्वाइन किया। तो क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैंने एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में ज्वाइन किया। तो दूसरे स्कूल में जब मैंने ज्वाइन किया, मेरा ऑलमोस्ट 3-4 महीना हो चुका था। और आप लोगों को पता होगा कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है, टीचर्स जो है वो लास्ट की तरफ बैठते हैं। स्कूल का जो व्हीकल होता है उसमें, बस बोलो या फिर कोई कार या कुछ भी होता है, जो भी होता है, तो मैं स्कूल बस में ही ट्रैवल करती थी, तो पीछे की तरफ बैठना होता था और बच्चे बैठते थे सामने। और मेरा बैक पेन ऑलरेडी होता था बीच बीच में। तो सडनली क्या हुआ, एक दिन स्कूल जाते समय मेरा जो बस, जिस बस में मैं जा रही थी, उस बस में बहुत ज़ोर से जर्किंग हुआ और मेरे पीठ के पीछे वाले पोर्शन से दर्द स्टार्ट हुआ। मेरे को लगा कि क्या हुआ पता नहीं, जो भी है, लग गया कमर में किसी तरीके से, बस ऐसे उछला बोल के। तो उसको मैंने उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया। स्कूल गई, स्कूल जाके जो दर्द था वो ऊपर की तरफ जैसे रेडिएट करने लगा, पैर के नीचे तरफ भी रेडिएट करने लगा और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो वहाँ पे स्कूल में जो मेडिकल टीम होता है, उन लोगों ने मेरे को वॉलिनी दिया, मेडिसिन दिया। फिर मैं लेटी रही मेडिकल रूम में, कम नहीं हुआ दर्द। उसके बाद वापस आके मैंने डॉक्टर दिखाया। घर जब मैं लौटी, मैंने डॉक्टर दिखाया। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स करवाए। रिपोर्ट्स करा के उन्होंने मुझे कहा कि मुझे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है। तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या है वो बता दूँ। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में कहा जाता है कि आपका जो स्पाइन में लंबर जो है, लंबर के बीच में गैप हो जाता है और एक लंबर दूसरे लंबर से, इस तरीके से जो लंबर्स है इस तरीके से मूव करता है। मूव करने की वजह से क्या होता है, मूव करता है या गैप हो जाता है, इस वजह से आपके नस में प्रेशर पड़ता है और आपको दर्द होता है कमर में, पैर में। तो डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको योगा करना है, वेट लूज़ करना है, बेल्ट यूज़ करना है कमर में, गाड़ी नहीं चला सकते हो आप, जैसे मैं स्कूटी चलाती थी। तो मैंने सब कुछ किया। सब कुछ करके क्या हुआ, मेरा दर्द और बढ़ने लगा, और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो एक वक्त ऐसा आ चुका था कि जैसा मैंने पहले बोला कि स्कूल में जॉब करती थी, तो तब भी मैं कंटिन्यू कर रही थी जॉब। तो एक वक्त ऐसा आ चुका था कि मुझे कॉरिडोर में एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, मतलब जो डिस्टेंस कवर मैं 30 सेकंड में कर लेती थी, उसको कवर करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगता था। एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब मेरा पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं स्कूल तब मैंने छोड़ दिया था, पेन की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया था। तो मैं ऊपर के फ्लोर में रहती हूँ और मेरे इन लॉज नीचे के फ्लोर में रहते हैं। हम लोग 4 जन ही हैं घर में, तो वो लोग नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं। तो मैं कहीं गई थी, वहाँ से वापस आके मेरे को ऊपर उठना था। तो टोटल 20 सीढ़ी है ऊपर उठने के लिए। तो उन 20 सीढ़ी को उठने के लिए, उन स्टेयर्स को उठने के लिए मुझे कम से कम 40 से 1 घंटा लगा था। वो दिन और वो दर्द आज भी मुझे महसूस होता है। तो मतलब
रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। उस सीढ़ी को चढ़ने में मुझे जो तकलीफ़ हुआ था, वो तकलीफ़ मैं अपने ज़ुबान से बयान नहीं कर सकती हूँ। तो एक बात है कि ऊपर वाला तकलीफ़ देता है, तो तकलीफ़ को किस तरीके से हम मिटा सकते हैं, तकलीफ़ किस तरीके से कम हो सकता है, उसका समाधान भी ऊपर वाला ही देता है। तो मेरा हालत ऐसा हो चुका था बीच में कि मुझे 2 मिनट खड़े होने के लिए भी किसी के सहारे का ज़रूरत पड़ता था। एक कप चाय नहीं बना सकती थी मैं अपने आप से, मुझे इतना तकलीफ़ होता था, इतना दर्द होता था। मतलब जो जगह मुझे जाने में 10 सेकंड लगने की, मतलब 10 सेकंड लगता है कहीं जाने में, एक रूम से दूसरे रूम या फिर वॉशरूम जाने के लिए, उसको जाने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट लगता था। और दर्द इतना होता था कि लगता था शरीर का हर हिस्सा में कोई मुझे, मेरे नसों को दबा रहा है, मुझे प्रेशर दे रहा है, इतना तकलीफ़ होता था। ऐसे करते करते फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया। डॉक्टर चेंज करने के बाद मैंने जिन डॉक्टर को दिखाया उनके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगी। तो डॉक्टर चेंज करने के बाद डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स देखे, मेरा कंडीशन देखा, तो डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि मुझे इमीडिएटली सर्जरी करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं पैरालिसिस हो जाऊंगी। तो वो वक्त ऐसा था, 35 अबव इनकम करती थी, 35 to 40 की मेरा इनकम होता था, वहाँ से ज़ीरो पे आ चुकी थी मैं। ज़ीरो पे आने के बाद ट्रीटमेंट कराना था, सब कुछ छोड़ दिया, घर पे बैठे। उसके बाद ट्रीटमेंट कराने के बाद चांसेस कितने हैं रिकवर करने के, वो भी, क्योंकि स्पाइन सर्जरी कराना मतलब सबको एक डर रहता है कि स्पाइन सर्जरी में क्या होगा। लेकिन मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी कि मुझे सर्जरी कराना है, अदरवाइज़ मैं कुछ दिनों बाद अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हो सकती हूँ। तो एक बात है कि ऊपर वाला जब तकलीफ़ देता है ना, तकलीफ़ के साथ लड़ने की हिम्मत भी आपको देता है, आप ही के पास वो हिम्मत रहता है। तो उसी हिम्मत से मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड थे, मेरी फैमिली थी मेरे साथ, लेकिन फैमिली थी, हस्बैंड थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी फैमिली बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपका कभी अपने नहीं हो सकते। वो सिर्फ आपसे अपना स्वार्थ निकालते हैं। जब तक आप उनके लिए कर सकते हैं, जब तक आप उनको दे सकते हैं, तब तक वे आपके पास रहेंगे। उसके बाद वो इंसान अपना असली रूप दिखा देता है। तो इन 2-3 सालों में मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। मुझे सो कॉल्ड मुँह से बोल के जो अपने रिश्तेदार बनते हैं ना, उन लोगों से मैंने इतनी दूरी कर ली है कि आज उनकी तकलीफ़ से ना मुझे तकलीफ़ होता है, ना वो मुझे तकलीफ़ देते हैं तो मुझे तकलीफ़ होता है। उनका मेरी ज़िंदगी में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि मेरा अल्लाह है, मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, और जब तक मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। इसके साथ ही कुछ लोग मेरे, शायद वो लोग मेरा अच्छा चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं। उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि मैंने इतना पढ़ाई किया, मास्टर्स, बीएड, टीचिंग एक्सपीरियंस सब है, सब कुछ छोड़ के मैं घर में क्यों बैठी हूँ। मेरे को कमेंट में भी देखने को मिलता है कि क्या कर लिया पढ़ाई करके, ये बहुत कुछ कमेंट में मिलता है, या फिर पर्सनली भी कुछ मैसेजेस आते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई जॉब का कोशिश नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती, मैं घर में बैठ के ये यूट्यूब लेके पढ़ी हूँ। शायद वे लोग मेरी जो ऐसा बोलते हैं उनको मेरा कंडीशन नहीं पता है। आप नहीं जानते हो मैं कौन से कंडीशन पे हूँ, मेरी हालत कैसी है, अभी भी मुझे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है सर्जरी के बाद। तो मैं डाइवर्ट हो जा रही थी अपने बातों से, तो मैं स्पाइन जर्नी आपके साथ शेयर कर रही थी, वो मैं बता देती हूँ। हाँ, तो अब जैसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको सर्जरी कराना है, तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि दिन दिन मेरा कंडीशन ऐसा हो जा रहा था कि अब मुझे एक साइड से दूसरे साइड टर्न होने में, जब मैं सोती थी टर्न होने में भी मुझे मदद की ज़रूरत पड़ती थी। मैं खुद उठ के बैठ नहीं सकती थी, मुझे उठना होता तो मुझे किसी की मदद चाहिए कि मुझे उठा दो, लेकिन मैं खुद मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे जब तक अल्टीमेट तकलीफ नहीं होता है तब तक मैं नहीं बोलती हूँ मुँह से। तो उस कंडीशन में भी मैं अपना स्कूल कंटिन्यू कर रही थी। मेरी सर्जरी हुई थी जून में, मैंने स्कूल छोड़ा था अप्रैल के एंड में, तब तक मैंने स्कूल भी कंटिन्यू किया था। मैंने अप्रैल के एंड में स्कूल छोड़ा था, बस 1 महीना, मई महीना मैं घर में रही। उसके बाद फिर जून में मेरी सर्जरी, मई में मेरी सर्जरी हो जाती, कुछ और प्रॉब्लम्स आ चुके थे फैमिली में, जिस वजह से सर्जरी डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो इस वजह से फिर जून में मेरी सर्जरी हुई। तो तब दिन दिन ऐसा जा रहा था कि मैं अगर बैठती थी सोफा में तो मुझे उठाना पड़ता था, मैं अगर सोती थी मुझे एक साइड से दूसरे साइड में टर्न कर देना पड़ता था, वरना मैं नहीं कर सकती थी टर्न। वॉशरूम जाने में मुझे तकलीफ होती थी, मेरे पैर में लगता था, मेरा बस मैं 1 मिनट भी खड़ी हो जाती थी, मुझे लगता था मेरे पैर का नस फट जाएगा। यही मेन प्रॉब्लम था, और पीठ के ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन रेडिएट हो रहा था। धीरे धीरे कंडीशन इतना वर्स हो चुका था कि मैं अभी जैसे बैठी हूँ, आप देख सकते हो मेरे बैक में कोई सपोर्ट नहीं है, तब बिना सपोर्ट के मैं 30 सेकंड भी नहीं बैठ सकती थी, या तो मुझे लेटे रहना पड़ता था या फिर मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं नहीं रह सकती हूँ बिना सपोर्ट के। तो इस तरीके से मेरा कंडीशन और भी खराब होता जा रहा था। तो फाइनली डिसाइड हुआ सर्जरी अब कराना है। सर्जरी के लिए हम गए बैंगलोर, मणिपाल हॉस्पिटल, व्हाइटफील्ड। तो उससे पहले मेरे डॉक्टर के साथ सब कुछ कंसल्ट हो चुका था, अपॉइंटमेंट हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। जाने से पहले जब एयरपोर्ट में थी तब भी मतलब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली कि नहीं मुझे किसी का नहीं चाहिए, मैं कर सकती हूँ खुद, मैं जा सकती हूँ खुद। मैं घर से निकली हूँ खुद, सीढ़ियों से खुद उतरी हूँ, सीढ़ी पकड़ पकड़ के। एयरपोर्ट में जाके भी वेट किया 1.5 घंटा के करीब। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट से फ्लाइट तक जाते हो, वो जो रास्ता है वो मैं नहीं जा पा रही थी, तब मुझे बहुत तकलीफ हुआ। उस दिन पहली बार मैंने व्हील चेयर लिया। अदरवाइज इतना जो मुझे तकलीफ हुआ, इतना मैंने यहाँ पे दिखाया, वहाँ पे दिखाया, इतनी चीज़ें हुई, कभी मैंने व्हील चेयर नहीं लिया था। इवन मैं अपनी सर्जरी वेट तक खुद अपने पैरों से गई हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद जाऊँगी, मैं उतनी नहीं, अभी भी कमज़ोर हूँ। लेकिन उस दिन एयरपोर्ट में मुझे तकलीफ हुआ था, और जो मुझे एयरपोर्ट के जो पर्सन जो मुझे कैरी कर रहे थे, मतलब वो भी सोच रहे थे कि ये तो देख के इतनी हट्टी-कट्टी लग रही है, इसको प्रॉब्लम क्या है, इसके पैर में भी कहीं चोट नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनको देखने का तरीका देख के मुझे पता चल रहा था कि वो सोच रहे थे मुझे क्या हो गया है।